नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय सैनी है। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये सीरीज़ की चौथी वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे मेंटेन करना है। एक बार आपने डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया, फाइनल कर लिया, अपॉइंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके साथ कैसे काम करना है आगे तक। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए भी है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, और जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, उनको भी आगे बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जनरली कंपनियां क्या करती है, मैंने मैक्सिमम कंपनियों को देखा है कि वो प्राइमरी सेल्स पे फोकस करती है, सेकेंडरी पे तो कोई फोकस करता ही नहीं है। उन्हें अपने प्राइमरी टारगेट पूरे करने से मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर को 2 लाख का माल दे दिया, 3 लाख का माल दे दिया, 4 लाख का माल दे दिया और माल ठोक दिया और अपना काम ख़त्म हो गया। तो प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स का डिफरेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि प्राइमरी, एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूँ। प्राइमरी का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बिल करता है, और सेकेंडरी वो होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर्स को बिल करता है। तो एम्प्लॉयज़ जो होती है कंपनी का और जो कंपनी होती है, इनको फोकस करना चाहिए सेकेंडरी सेल्स पे, क्योंकि सेकेंडरी इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी तो अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइमरी तो वो अपने आप ही करा देगा। तो सेकेंडरी पे ज़्यादा फोकस उन्हें करना चाहिए। अब सेकेंडरी अगर पूरी नहीं हो पाती, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न में कुछ रीज़न आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रोडक्ट की एमआरपी होगी, तो जैसे कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उसका एमआरपी कितना है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट आप भी दे रहे हो और आपने डिफरेंस ज़्यादा रख रखा है एमआरपी का, आपका हाई है प्राइस, तो बहुत दिक्कत होती है माल बिकने में। अगर हाँ, आपका प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में है और आप क्वालिटी उसमें बहुत अच्छी दे रहे हो और आपने प्राइस उसका हाई रख रखा है, तो वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है, तो वो बिकेगा आपका माल। बट सेम कैटेगरी का है, सेम क्वालिटी का है, तो वो बहुत दिक्कत आती है। तो कॉम्पिटिटर जितना प्राइस उसने रखा है उसके ऑलमोस्ट बराबर का होना चाहिए। दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी हमेशा आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। और ये जो दौर चल रहा है, ये जो आजकल जो टाइम है, इसमें क्वालिटी का तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर क्वालिटी नहीं सही होगी तो आप मार्केट में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है रिटेलर मार्जिन। रिटेलर का मार्जिन का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि रिटेलर वही प्रोडक्ट पुश करता है जिसमें उसको मार्जिन मिलता है। तो रिटेलर को मार्जिन भी आपको ठीक ठाक देना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि आप मार्केट ही डिस्टर्ब कर दो। तो रिटेलर का मार्जिन ठीक होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए बेसिकली आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर की पेमेंट है, आपको उसको भी फोकस करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर की जो पेमेंट मार्केट में होती है वो टाइम से आए। अगर आपके एम्प्लॉयज़ उसको टाइम से लेके आते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं ना कहीं इनकरेज करता है ताकि वो और अच्छा काम कर सके, और वो पेमेंट टाइम पे आएगी तो ऑटोमेटिकली वो प्राइमरी कराएगा, आपका भी माल निकलेगा, आपकी भी टाइम पे बिलिंग होती रहेगी। तो वो पेमेंट जो होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो बहुत ज़रूरी होती है। जनरली कंपनियाँ क्या करती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती है। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने से मतलब होता है कि माल ठोक दिया, बस उनका टारगेट हो गया, सेकेंडरी कर दी, दुकानों पे माल ठोक दिया, बस उनका हो गया काम। बट वहाँ से पेमेंट लेके आना, वो पूरी साइकिल होती है। वो साइकिल तब चलेगी जब वो वहाँ से पेमेंट भी लेके आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर दोबारा उस प्राइमरी सेल में फोकस करेगा और वो कंपनी को पेमेंट करेगा और कंपनी माल बेचेगी। तो ये साइकिल ऐसे चलती है, और ये साइकिल को चलाने के लिए तो पेमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है, एटलीस्ट मार्केट में एक बार विजिट कीजिए वीक में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। इससे आपको मार्केट में फीडबैक पता चलेगा आपके प्रोडक्ट का, आपको ये पता चलेगा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो कैसे काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको मिलने का चांस मिलेगा, वो आपको फीडबैक देगा। मार्केट में घूमोगे तो आपको 10 चीज़ें पता चलेगी, तो मार्केट में जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको वीक में एक बार डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट पे कितना स्टॉक है वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, अगर आप देख रहे हैं डायरेक्ट तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का गोडाउन है उसमें कितना स्टॉक पड़ा है वीकली। इससे पता चलता है कि आपका कितना माल मार्केट में जा रहा है, और जो आपका एम्प्लॉय आपको रोज़ शाम को अपडेट करता होगा कि इतने का माल आज मैंने बेच दिया, इतने के मैं ऑर्डर लेके आया, तो वो आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। अगर बेवकूफ़ बना रहा, अगले दिन माल नहीं गया, तो अब उसका रीज़न कई सारे हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिया, अगर डिस्ट्रीब्यूटर देने गया तो क्या पता वो दुकानदार ने लेने से मना कर दिया, वो कहता है जी मैंने तो इतना ऑर्डर दिया ही नहीं था। ऐसे सीन भी होते हैं, ऐसे भी
बातें हो जाती है कभी मार्केट में, तो इसलिए आपको रेगुलर वीक में एक बार उसका स्टॉक फिजिकल जाके चेक करना पड़ेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा और आपका जो माल है वो मार्केट में ठीक तरीके से फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है वीकली चेक करना स्टॉक को। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मार्केट में आपको माल है ना प्लेस करना है, माल ठोकना नहीं है। ये जो सेल्स की लैंग्वेज होती है कि माल ठोक दो, इतना माल डाल दो, ये बहुत बेकार लैंग्वेज होती है। माल को आप प्लेस करो। प्लेस करने का मतलब उसको धीरे धीरे माल को प्लेस करो कि जितनी डिमांड है, जितनी स्टोर में कितना माल, एक बार आप माल थोड़ा डालो, फिर देखो उसमें और ज़्यादा डाल के देखो अगर वो टाइमली निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इससे क्या होता है कि अगर माल ठोक दिया तो वहाँ पे माल ज़्यादा जमा हो जाता है और उससे क्या है, फिर जब वो एक्सपायर होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा तो वो कंपनी को भेजेगा, खुद तो लॉस बियर करेगा नहीं और अल्टीमेटली कंपनी का लॉस होता है इससे। तो माल को प्लेस करना है, धीरे धीरे उसको सेल बढ़ानी है, ना कि एकदम से माल ठोक देना है और फिर आगे उसको फोकस करना है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज करे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू फोकस ऑन पेमेंट रिकवरी एज सेम एज सेल्स। अब क्या करती है कंपनी, क्या है कंपनी का प्राइम फोकस होता है सेल, कि माल बेचो, बस डिस्ट्रीब्यूटर की बिलिंग कराओ और आगे सेकेंडरी में माल बेचो, माल ठोक दो। कोई नई दुकान खुली है उसमें माल ठोक दो, चाहे वहाँ बिके ना बिके, कोई बंदा आए ना आए, कोई परिंदा पर मारे ना मारे, उनका फोकस होता है कि बस माल ठोक दो। बट वही सेम फोकस मैं कहता हूँ कि उतना ही सेम फोकस उसकी पेमेंट रिकवरी पे भी होना चाहिए। आपने माल दे दिया, आपके एम्प्लॉय ने दुकानदारों को माल दे दिया, प्लेस करा दिया, बट वहाँ से लेके कौन है? तो आपको आपके एम्प्लॉयज़ को एक ड्यूटी ये भी होनी चाहिए, आपको उनको देनी चाहिए कि आप वो टाइमली जाके वहाँ से पेमेंट भी रिकवर करके लाए, ताकि वो पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर आपको मैन्युफैक्चरर को फिर दे सके और फिर प्राइमरी हो सके। इससे क्या वो साइकिल फास्ट हो जाती है। तो पेमेंट रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत सारी कंपनियां ध्यान नहीं देती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू टेक आउट स्टॉक इन ए लिमिटेड टाइम। अब क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ माल ठोक देते हैं हम रिटेल स्टोर पर। कोई नई दुकान खुली है तो कोई बड़ा स्टोर खुल गया तो वहाँ माल ठोक दिया, कोई छोटी दुकान खुली है तो वहाँ माल ज़्यादा दे दिया। ये सही है कि जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत एकदम सही है कि आपकी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, आपका शेल्फ पे अच्छा खासा माल होना चाहिए, बट उसके साथ साथ रेगुलर जाके वहाँ पे विजिट होनी चाहिए कि माल वीकली कितना निकल रहा है। अगर वो कम निकलता है तो माल को थोड़ा थोड़ा वहाँ से कम करना शुरू करना चाहिए और वो माल दूसरी जगह प्लेस करना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे वापस रख दो, वो कहीं और चले जाएगा। अब आप रख तो देते हैं बट वहाँ हो ही नहीं रहा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैंने खुद देखा 4-4 हफ्ते माल ऐसे ही पड़ा रहता है, 2-2 महीने ऐसे ही पड़ा रहता है और एक बार फिर ऐसा टाइम आता है कि वो सारा एक्सपायर होने की कगार पे आ जाता है और वो वापस उठा के फिर डिस्ट्रीब्यूटर पे डालना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूटर उठा के कंपनी को देता है, जो कि कंपनी का लॉस है। फिर तो ये आपका लॉस है, ये किसी और का लॉस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस नहीं है। अगर आप इतना पैसा खर्च रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर पे, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर पे खर्च रहे हैं, मार्केटिंग पे खर्च रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन पर भी ध्यान देना है। इसको अगर आप स्मूथली करेंगे तो बिजनेस अच्छे लेवल पे अच्छा ग्रो करेगा। अब ये जो पॉइंट है रिटर्न, क्लेम्स एंड डैमेजेस, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, तो इसको एक बार और ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिटर्न, जो मार्केट से माल उठ के आता है रिटेलर से। क्लेम्स वो हो गए जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी बड़ी शॉप पे माल दिया, वहाँ क्वांटिटी में माल जाता है, बल्क परचेजिंग करता है तो वहाँ पे डिस्काउंट एक्स्ट्रा जाता है, तो इसके लिए अलग से क्लेम बन के आता है कंपनी से। डैमेजेस वो हो गए जो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, रिटेल स्टोर पे रखे कुछ डैमेज हो गया, फट गया, चूहे ने काट दिया, तो इन सब जब ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, रिटेलर तो रखेगा नहीं, वो भी अपना नुकसान नहीं सहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर इसको जब कंपनी में देता है इसको क्लियर करने के लिए, तो ये मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारी कंपनियां इसको 2-2, 3-3 महीने तक अटका के रखती है, क्वार्टरली चलती है। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि वो ये दिखाती है कि सेल इतने की हुई तो इतने का तो रिटर्न ही आ गया, हम सीनियर्स को क्या जवाब देंगे। अरे आप सीनियर का जवाब देने के चक्कर में डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी तैसी कर देते हो तो वो बेचारा क्या करेगा। तो रिटर्न, क्लेम्स एंड डैमेजेस ये टाइम पे होनी चाहिए। आपका डिस्ट्रीब्यूटर खुश रहेगा तो आप खुश रहोगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करेगा, भूल जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्राई कीजिए कि 6 महीने में एक बार डिस्ट्रीब्यूटर की मीट हो, एक फॉर्मल मीट हो जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स आएँ, पूरे स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स आएँ, सिटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स आएँ, वो आपस में बात करें, जो कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ बात करें, उनसे फीडबैक शेयर करें, उनसे वर्किंग जो स्टाइल है कंपनी का वो शेयर करें, कैसे है वो, क्या क्या चेंजेस चाहते हैं उसमें वो बात करें। क्योंकि आपका एम्प्लॉय जो होता है ना, वो आपको एक बार गलत फीडबैक दे सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूटर वो कभी आपको गलत फीडबैक नहीं देगा, क्योंकि उसे भी आपके साथ ग्रो करना है, उसे भी आपसे कमाना है, तो वो सही फीडबैक ही देगा।
अगर वो कमाएगा तो आप कमाओगे, सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत बेसिक बातें होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसे फॉलो नहीं करती हैं, बट इसको करना चाहिए। कभी भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर वो टारगेट वाला पत्थर ना बांध दें उसके सर पे कि वो लेके घूमता रहे और डिस्ट्रीब्यूटर के सर पे जाके मार दे। उसको एक टारगेट, रियलिस्टिक टारगेट दो उसको, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपका ग्रो करेगा तभी आप ग्रो करोगे, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे। और अगर एम्प्लॉई को आप अपने ऐसा टारगेट दे दोगे, वो 24 घंटे टारगेट ही लेके घूमेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर की भी ऐसी तैसी करेगा, और एट दी एंड डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी तैसी होगी तो आपकी भी ऐसी तैसी होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके पैसे को आपको अपना पैसा समझना है। अगर आप उसके पैसे को अपना पैसा नहीं समझोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका पैसा जो मार्केट में लगा होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो टाइमली जाके उसको भी वहाँ से निकाल के लेके आए उन पैसों को। सेल्स बहुत ज़रूरी है, बट सेल्स के बाद सेकंड स्टेप ये होना चाहिए कि उसकी पेमेंट टाइम पे मार्केट से निकाल के लेके आएँ। इससे क्या होगा, आपकी प्राइमरी कराएगा और वो साइकिल फास्ट हो जाएगी। ये ध्यान जरूर रखिए कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुश हो, आपके ब्रांड से खुश हो। अगर वो आपके ब्रांड से खुश नहीं है और वो काम से खुश नहीं है तो आपकी सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। पेमेंट, इसका मतलब उसके टाइम पे आ नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर है, सेल्स और पेमेंट यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर पेमेंट की बात कर रहा हूँ, जो डिस्ट्रीब्यूटर से करता है वो इफेक्ट करेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर आपका खुश होना चाहिए आपके ब्रांड से। उसको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, रिटर्न, डैमेजेस और बहुत सारी चीज़ें, उसकी पेमेंट टाइम पे लेके आना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट यही है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एम्प्लॉयज़ को एक रियलिस्टिक टारगेट दीजिए यार। उसको ये नहीं कि उसको बस बोल दो कि आप माल बेचना है, आपको माल बेचना है। मैंने देखा है कि लाला बनिया कंपनी पे ये होता है कि माल ही बेचना है आपको और कुछ नहीं करना। तो इससे क्या है, वो बस उसका एक ही टारगेट होता है, माल बेचना। उसको पेमेंट वेमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको वो सेकेंडरी रख देता है, उसको वो बाद की प्रायोरिटीज़ में रख देता है कि हाँ मैं गया तो वहाँ लेके आ जाऊँगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, पेमेंट उसकी टाइम पे आनी चाहिए। तो ये था पूरे वीडियो का एनालिसिस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।